हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, तभी आप पढ़ने बैठे हैं। और पिछले 3 वीडियोस में वर्ब को डिस्कस किया गया और उसके बाद हम अब टेंस पढ़ सकते हैं। टेंस शुरू करेंगे। टेंस में भी वर्ब ही पढ़ा जाता है। वर्ब का ही वेरिएशन होता है। वर्ब के फॉर्म बदलते हुए होते हैं टेंस के हिसाब से। कभी गो, कभी वेंट, कभी विल गो, कभी इज गोइंग, कभी वॉज गोइंग, कभी हैज़ गॉन। तो ये तरह तरह के फॉर्म जो बदलते हुए हैं वो टेंस के कारण। और हिंदी में भी जाता है, गया, जाएगा, जाना जो क्रिया है उसी के अलग अलग फॉर्म यूज हो रहे हैं अलग अलग टेंस में। तो बताने की ज़रूरत नहीं कि टोटल 3 टेंसेज हैं। एक पास्ट जो बीत गया, एक जो आने वाला है, और एक जो अभी मौजूद हमारे सामने है। तो जो बीत गया वो पास्ट, आने वाला फ्यूचर, और जो अभी वर्तमान है वो वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। तो ये सबको पता है, जो नहीं पढ़ते हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें भी पता है कि एक समय था जो चला गया, एक आएगा और एक अभी है। और कुछ आपको याद करने के लिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ताहे तीहे को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। ताहे तीहे को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गा गे गी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। तो मोटा मोटी तीनों टेंस को याद रखने के लिए, समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और तीनों टेंस के अपने अलग अलग प्रकार हैं। 12 टेंस टोटल, जिसमें आधा अधिक कंटिन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर उसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 12 में आधे 6 कंटिन्यूअस ही हैं और बाकी 3 कुछ तो सिंपल टेंस हैं और कुछ परफेक्ट टेंस हैं। तो पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ये सिंपल है, सिंपल है नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहले बताया गया ताहे तीहे तेहे को प्रेजेंट जानो, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए पूरी तरह से लागू होता है। ताहे तीहे तेहे, वह धूम्रपान करता है, वह सिगरेट पीता है। ता है। मैं मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता हूँ। ता हूँ। वे मंदिर जाते हैं। तेह। ताहे तेहे तीहे ये प्रेजेंट सिंपल के लिए ही हैं। और ये ताहे तीहे तेहे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसमें बहुत सारे ऐसे क्रिया का प्रयोग है जो हमारे हैबिट, आदतों को दिखाते हैं या हमारे रूटीन एक्शन को दिखाते हैं, हमारे पर्सनालिटी से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं उनको दिखाते हैं।
या फिर जो फैक्ट है, सत्य है, उसको दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे करके। हैबिट, आदतों को दिखाते हैं। हमारे अंदर जो आदतें हैं, वह धूम्रपान करता है, वह शाम में शराब पीता है, तो किसी की आदत का पता चल रहा है। मेरी माँ रोज़ मंदिर जाती है, उसकी प्रकृति का पता चल रहा है, मंदिर जाने की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। उसी तरह से रूटीन एक्शन, जो क्रियाएं प्रतिदिन होती हैं, उनके लिए भी मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, मित्रों से बातें करता हूँ। तो ये सब हमारी आदतें हैं और रूटीन में भी कुछ क्रियाएं जो सत्य है। सूरज पूरब में उगता है, चांद रात में दिखता है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। तो ताहे तीहे तेहे किसी के पर्सनालिटी को दिखाता है, डेली रूटीन को दिखाता है, किसी की आदत को दिखाता है, और जो फैक्ट है, सच्चाई है, उसे दिखाता है। तो इनके लिए अगर हम दूसरी क्रिया, दूसरे टेंस का प्रयोग करें कि सूरज पूरब में उग रहा है या सूरज पूरब में उग चुका है, तो गलत लगेगा। ता है उसके सूरज के प्रकृति को बताता है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल ही ऐसी क्रियाओं के लिए सही है, उपयुक्त है। और अब बात करते हैं इसमें सेंटेंस के कंपोजिशन की बात करते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, और इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक्शन वर्ड आता है। इज, आर, एम, हैज, हैव, कोई भी ऑक्सिलरी नहीं आता। लेकिन विद्यार्थी लोग बड़े आराम से बनाते हैं। ही इज गो, यू आर कम, बी आर सी। तो अगर आप इज, आर, एम लगाते हैं तो उसके बाद आईएनजी वर्ब आएगा, और अगर आप सिर्फ गो लिखते हैं, कम लिखते हैं, तो उसके पहले इज, आर, एम आएगा ही नहीं। तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि इसमें सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ड आता है, और एक्शन वर्ड सिंगुलर हो सकता है, उसमें एस यस लगा रह सकता है, या फिर नहीं लगा रह सकता है, प्लूरल हो सकता है। ये पिछले के वीडियो में दिखाया गया है, मैं आपको एक बार याद दिला दूं फिर से कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इतने ही तो सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा जो नाउन्स होते हैं, तो नाउन की बहुत बड़ी दुनिया है। पहले बताया गया है कि दुनिया चीज़ों से भरी पड़ी है, और उन तमाम चीज़ों के कुछ न कुछ नाम हैं, सभी नाउन हैं, एक हैं या एक से ज़्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर एक है, कोई नाम अगर एक है तो इस बॉक्स में आएगा, अन्यथा इसके बाहर होगा। तो इसमें दो ही बात है, बॉक्स ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, जो कि थर्ड पर्सन के हैं और सिंगुलर नंबर के हैं, तो इनके लिए वर्ब में एस यस लगता है। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं उनके लिए प्लूरल वर्ब, यानी बिना एस यस का वर्ब लगता है। तो ये कोई कठिन नहीं है,
इसको अगर याद रखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस रियली सिंपल आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी होमवर्क है कि आप अपना रूटीन लिखें। एग्जाम्पल, आई get up in the morning, I brush my teeth, I take my breakfast, I go to school। तो इस तरह से आप आई का अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे और आई के साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल। फिर आप दूसरे होमवर्क में अपने फ्रेंड की दिनचर्या, अपने फ्रेंड का रूटीन लिख सकते हैं। व्हाट डज योर फ्रेंड डू? माई फ्रेंड also gets up in the morning, he also brushes his teeth, he takes breakfast, he gets ready for school। अपनी माँ का रूटीन लिख सकते हैं। माई मदर गेट्स अप अर्लियर, शी बेक्स अप अस, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, शी सेंड्स अस स्कूल। तो आप अपना रूटीन, अपने दोस्त का रूटीन, अपनी माँ का रूटीन, अगर आप 5-5 सेंटेंस लिखते हैं, कम से कम 5-5 भी लिखते तो 15 सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन रूटीन लिखने के लिए कुछ ज़्यादा ही लिख सकते हैं, लगभग 10 30 सेंटेंसेज हो जाएंगे और प्रेजेंट सिंपल का एक अच्छा प्रयोग हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।